अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिस्बा इकबाल और आप देख रहे हैं आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम डेली आगाज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम कराची के एक अहम मसले पर बात करेंगे। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कई अरसे से जारी है, मगर आज तक शहर में ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती जहाँ फुटपाथ मुकम्मल तौर पर खाली करवाए गए हों। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर तमाम दावे तो करते हैं, मगर ज़मीन पर सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा आगाज़ के नुमाइंदे खसूसी फैज़ुल हसन। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम सलाम। फैज़ुल हसन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इस वक्त कहाँ तक पहुँची है? देखें कराची में अभी तक जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिस तरीके से चलनी चाहिए थी, उस तरीके से पहुँच नहीं पाई है। इन्होंने स्टार्टअप बहुत अच्छा लिया था पूरे कराची को साफ़ करने का, जस्ट लाइक ये फुटपाथ जो थी ये खाली करवाने का। क्योंकि अगर ये खाली हो जाती जैसे हम लोग हैं, हम अगर क्या नाम है चल रहे हैं, हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। ठीक है, फुटपाथ घिरी हुई होती हैं जिसकी वजह से हम जो हैं यानी कि आवाम जो है वो रोड के ऊपर चलती है। तो वो जिस तरीके से इख्तिताम इनको करना चाहिए था उस तरीके से ये इख्तिताम कर नहीं पाए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली है और अभी भी यानी कि पूरा कराची इंक्रोचमेंट की ज़द में है, फुटपाथ इंक्रोचमेंट की ज़द में है। शहर में बार-बार होने वाले रोड एक्सीडेंट की असल वजूहात क्या हैं? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। शहर में ये जो बार-बार एक्सीडेंट होते हैं इसकी असल वजह ही फुटपाथ है। वो इसलिए कि अगर हम और आप फुटपाथ पे नहीं चलेंगे तो रोड पे चलेंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट रोज़ की अगर 3 अगर आप जो डीआईजी ट्रैफ़िक हैं उन्होंने बताया कि पहले जो एक्सीडेंट की शरह थी वो 3 थी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद वो शरह हो गई है 2, लेकिन 2 अभी भी रोज़ के लोग जाँ-बाग हो रहे हैं। ठीक है? अगर आप वो 2 लोग रोज़ के रोड के ऊपर चलने से अगर उनकी हादसात में इज़ाफ़ा हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए ये जो अभी इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और कमिश्नर कराची ने, इसको इन्होंने मुस्तकिल जो है ना इस काम को रखना था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अभी दुकानें सील करते हैं, 1 हफ़्ते की पनिशमेंट देते हैं, उसके बाद 25-50 हज़ार रुपए चालान करके दोबारा से उसको खोल देते हैं। इनको इसमें पता क्या करना चाहिए था, इन्होंने अभी एक अच्छा इक़दाम ये किया था, ये सिर्फ़ अपनी जान छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बात ना आए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, ये क्या करते हैं कि एक दुकान सील करके आ जाते हैं, उसके बाद उसको 10 दिन दुकान खोलने और की यानी कि मेरा अगला स सवाल ये है कि सील लगा केएमसी दिए और दुकान के ऊपर, सील लगाने के पीएमसी बाद का वो 10 दिन के बाकायदा चक्कर एनक्रोचमेंट काटेगा, डिपार्टमेंट उसकी मौजूद दुकान है, बिल्कुल मगर बंद रहती ये है 10 दिन तक। बहुत कार्रवाई अच्छी क्यों नहीं बात है। करता? असल इसके बाद मसाइल ये क्या और करते हैं, वजूहात एक क्या हैं? एफ़िडेविट के ऊपर उससे हल्फ़नामा लेते हैं कि मैं जो है ना अब ये दोबारा एनक्रोचमेंट नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो उसके ज़िम्मेदार मैं ही हूँगा। अच्छा, वो जमा करवा देते हैं, वो जमा करवाने का वो कमिश्नर कराची को भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल आती है, ओके 25,000 या जितना भी चालान होता है, वो करके इसकी दुकान खोल दी जाए। लेकिन उनको असिस्टेंट कमिश्नर या उसके जो लीडर्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो दुकान 1 हफ्ते बाद दोबारा जाके चेक करें, इसने इंक्रोचमेंट तो नहीं करी, उसको फिर ज़्यादा पनिश करें आप, ताकि वो अपनी हदूद जो है दुकान की उसी में रहे। वो करता नहीं है, उसमें मतलब कोई चेक ही नहीं करने, इदारे जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक जो है ना ये काम चलता रहेगा और ये जो रोड एक्सीडेंट की तादाद है ये बढ़ती रहेगी। ज्यादातर चाय के होटल और छोटी दुकानें फुटपाथ पर कुर्सियां रखकर रोड तक घेर ले रही हैं। क्या इस पर कभी कोई कार्रवाई हुई है? देखें, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई। कुछ ये जो हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं इनकी कुछ मीटिंग्स हुई जिसे मुतल्लिका जो कमिश्नर डिप्टी कराची कमिश्नर ने हैं इनके डिप्टी ऑफिसेज़ कमिश्नर और में असिस्टेंट इन्होंने कमिश्नर ये को तय ठेले पाया और कि जो पथालों चाय के के खिलाफ होटल कार्रवाई हैं, के अहकामात ठीक है, क्यों और दिए? ये जो ढाबे हैं, ये जो है ना रात के 12 बजे के बाद बंद होने चाहिए। जिसके ऊपर हमें कुछ अर्सा तक यानी कि हफ्ता 2 हफ्ता एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नज़र आई, असिस्टेंट कमिश्नर और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन वो बस 2 हफ्ते ही नज़र आई, इसके अलावा वो कहीं पर भी पूरे कराची में नज़र नहीं है। अगर आप पूरे कराची का सर्वे दोबारा कर लें, हमारी जो टीम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर आगाज़ की जो टीम काम कर रही है,
उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया, करते-करते इनको ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इनको ये इकदाम उठाना पड़ा कि यार ये तो वाक़ई जो है ना खबरों में भी और टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये बार-बार आगाही मुहिम चलाई जाती है कि यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर चलने वालों जो चल रहे हैं, उनके जो है ना रोड पे चलने से एक्सीडेंट की तादाद बढ़ रही है। इन्होंने ये एक अच्छा इकदाम उठाया था, लेकिन ये इकदाम को मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नहीं कर पाएँगे लोग। क्यों? इनके पास वसाइल सारे हैं, टीम सारी हैं। अच्छा, ये परसेप्शन जो है दुकानदार का परसेप्शन बता रहा हूँ, जो हमने सर्वे किया या हम मिले दुकानदारों से, उनका परसेप्शन ये है कि ये रेट पहले ₹1000 लेते थे, अब ₹2000 कर देंगे ये। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं रहे, ठीक है? अगर ये करते हैं, इनको थोड़ा-सा एहसास होता है, बात है एहसास की। जब तक अवाम का एहसास इन इदारों के बीच में नहीं आएगा, तब तक तो ये काम होते रहेंगे यहाँ पर। इनको चाहिए सख्त इक़दामात। अब ये सख्त इक़दामात क्यों नहीं कर पाती सिंध गवर्नमेंट? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये करेंगे, अवाम जो है ना तंग हो जाएँगी इनसे। ठीक है? यहाँ पे क्योंकि कराची है, कराची में जो है ना मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो एमपीज़, एमएनएज़ हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के एमपी, एमएनएज़ हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं फिर सियासत हो रही है। अगर सिंध गवर्नमेंट थोड़ी-सी प्रेशर करती है, वो क्या एमकेएम आती है, वो कहती है सियासत हो रही है। फिर पीपल्स पार्टी, फिर दूसरी जमातें, ये आपस में जो है ना ये एक इतना बड़ा, यानी कि उस मसाइल को इतना बड़ा मसाइल बना देती हैं कि लगता है कि सियासत हो रही है। ये सियासत नहीं हो रही, ये आप लोगों की जानें बचा रहे हैं। और अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी और खुशाइन बात है सिंध गवर्नमेंट की। केएमसी और टीएमसी का बाकायदा एनगोजमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, मगर ये कार्रवाई क्यों नहीं करता? असल मसाइल और वजूहात क्या रहे हैं? देखें, ये जो टीएमसी और केएमसी का जो डिपार्ट है, असल कार्रवाई इनको ही करनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये बल्दियाती निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम में इन्हीं के अंडर में ही जो पूरी इंक्रोचमेंट है, ये वो केएमसी के अंडर में आती है और टीएमसी के अंडर में आती है। अच्छा देखें, जस्ट लाइक लियाकताबाद मार्केट है, अरबों रुपए का बिजनेस जनरेट करके देती है, ठीक है? वो जो है ना वहाँ पर अगर मैं और आप चले जाएं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम गली से नहीं गुजर सकते, जो छोटी गलियां हैं वहाँ पर। क्यों नहीं गुजर सकते? 3000 फतारे ठेले लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, वो इसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरा माफिया है, वो उनके धंधे बंद हो जाते हैं। क्योंकि वो इल्लीगल मनी होती है, जिसे कहा जाता है बत्ताखोरी, ठीक है ना? वो उस परसेप्शन में वो मनी आती है, ठीक है? उसको ब्लैक को व्हाइट करने के चक्कर में ये सारे लोग लगे रहते हैं। उसके बाद ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो नहीं पाती वहाँ पर। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं होने की वजूहत जो है ना, वो यही हैं कि अगर ये 3000 फतारे हटा दें, दुकानदार को दुकानदारी मिलेगी वहाँ पर और गलियाँ बड़ी हो जाएँगी, और वहाँ पर तो रेज़िडेंशियल एरियाज़ हैं, बहुत सारी जगहें। आप सदर का एरिया हमारे ऑफ़िस के इर्द-गिर्द का जो एरिया है, यहाँ पर इतनी बड़ी यानी कि पूरी फुटपाथें क्या, वो क्या नाम है, वहाँ पर दुकानें बनाई हुई हैं, जो उस बिल्डिंग की जो है ना क्या नाम है, स्पेस होता है, कंपल्सरी स्पेस होता है, उस जगह पे दुकानें बनाई हुई हैं लोगों को। ये किसका काम है? इसमें तो एसबीसी भी लुक आफ्टर नहीं रखती, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं रखता, और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है वो भी नहीं रखता। अगर ये लुक आफ्टर रखें, तो बहुत सारा स्पेस यहाँ पर, यानी कि जस्ट लाइक एनवायरनमेंट नहीं मिलता जैसे बाहर मुल्कों में मिलता है, कि बाकी सारी अपनी-अपनी जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें। और ये इन्हीं लोगों का काम है और यही लोग कर सकते हैं, यानी कि मैं और आप खड़े होके तो नहीं करवा सकते कहीं पर। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को ठेले और बधाइयों के खिलाफ कार्रवाई के इकदाम क्यों दिए? जी, जी, देखें, कुछ अर्सा पहले चीफ सेक्रेटरी साहब रोडों के ऊपर निकले। रोड्स के ऊपर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि उनके ऊपर वो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें अक्सर औकात देखा ये गया है कि रोड के ऊपर जो है ना ठेले लगे हुए हैं लाइन से। यानी कि अगर आप ये जो ईदगाह, ये जामा कलात इधर चले जाएँ, पूरी फुटपाथें घेरी हुई हैं लोगों ने। वो इतनी दूर-दूर तक घेरी हुई हैं, पूरा सदर फुटपाथ से घिरा हुआ है, पूरा सदर। अगर पूरा सदर का सर्वे कर लें, पूरा फुटपाथों से घिरा हुआ है। फुटपाथ के अलावा रोड के ऊपर ठेले लगे हुए हैं। ये लोग काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को चाहिए इसके ऊपर सख्त इकदामात दोबारा से, यानी कि अपने कमिश्नर को दें। कमिश्नर साहब जो है ना, इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए सज़ाएँ बढ़ाएँ, ताकि ये जो है ना मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये ख़त्म हो सके। अगर ये ख़त्म नहीं होगा, रोज़मर्रा यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम तो रोड के ऊपर देख रहे होते हैं किस तरीके से। अगर आप जिना सिविल अब्बासी चले जाएँ, तो वो जो है ना वहाँ पर आपको पता चलेगा कितने रोड के एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी की हड्डी टूट रही है, किसी की दिमाग में चोट लग रही है। अभी हालिया दिनों में हमारे एक क्या नाम है, वो जो हमारे रिपोर्टर हैं, नदीम अराइन साहब, उनका अज़ीज़ाबाद की ये क्या नाम है, गरीबाबाद की तरफ
एक्सीडेंट हुआ है, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वो कैसे हुआ है? एक चिंची वाला रॉन्ग साइड आ रहा था और फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के उसने रॉन्ग साइड आया, रॉन्ग साइड आके वो सामने आने वाली ट्रैफिक, क्योंकि जब बस जा रही हो उसके पीछे से जा रहे हो नज़र थोड़ी आएगा, बस रुकेगी, उसके पीछे वाले को थोड़ी नज़र आएगा। वो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो डेली की बुनियादों के ऊपर जो है ना उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, उसके बाद वो पट्टी बाँध के बैंडेज करके चले, भई आपका देखते हैं, उसके बाद वो दर-बदर। भाई आपने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। किसने रखना है? ये डिप्टी कमिश्नर, यानी कि एक आपने गए, आपने देखा कि भाई मेरा रोड खाली नहीं मिला, तो बस उसी रोड के ऊपर कार्रवाई? नहीं ना। आप कराची के शहरी हम लोग यहाँ पर हैं, तो मैं तो खाली नहीं करवा सकता, आप तो खाली नहीं करवा सकती ना। तो खाली किसने? हाँ, और हम लोग जो हैं ये जो माफ़िया है, इसके ऊपर निशानदेही करते हैं, तो ये पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ामात और क्या-क्या एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके काम करता है ये, क्योंकि इनके बोलते हैं कि हमारे ताल्लुकात हैं। भाई हम तो चाह रहे हैं कि ये खाली हो जाए, जान छूटे हमारी भी, हम भी पैदल रोड के फुटपाथ के ऊपर चलें ताकि हम भी बच सकें इस एक्सीडेंट से। वरना तो आपने देखा होगा शार फैसल का हाल देख लें, पूरा फुटपाथ जो था वो पूरा भरा हुआ था किससे? चाय के होटलों से। ड्राइव हुई, 1 हफ्ता आपको नज़र आया होगा, 1 हफ्ते के बाद वही हाल है जो आज है। जो पहले था वो वही दोबारा से आज वही हाल हो गया। तो फिर लोग परसेप्शन में क्या करेंगे? सेटिंग हो गई होगी। यानी कि जो ₹1000 ले रहे होंगे, ₹2000 ले लिए होंगे। तो आम लोगों में तो परसेप्शन यही आएगा ना, क्योंकि इदारे अगर अच्छी तरीके से काम करें, किसी की मजाल नहीं है कि वो 1 फीट भी अपनी दुकान से बाहर आ सके। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़ैज़ साहब हमें टाइम देने का और एन्क्रोचमेंट के मसाइल के हवाले से बात करने का। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको मालूमाती लगा होगा। अपनी राय के साथ हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपके इलाके में एन्क्रोचमेंट के क्या मसाइल हैं। अपनी मेज़बान मिस्बा अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।